बेचारी का पति से मन भर नहीं रहा था। जो सतभतरी होगा 7 गो बतार से ही मन भरेगा, उसका एक पे तो टिकी रहेगी नहीं, सबसे पहली बात। ठीक, तो वो बेचारी थी सतभतनी, अब पति था उसका बेचारा शरीफ। ठीक है, वो उसकी बातों से पता चलता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि पति ने तो खाली उसको पकड़ा। वो प्यार नहीं होता है हवस होता है। अगर पति नहीं पूरा कर पाता है तो अपना हवस जाके बाहर निकालती हैं इन लोग। ठीक है, इन लोगों का एक होता है चूल मचा रहता है, तो वो कहाँ से निकलेगा, तो वो बाहर जाती है, बाहर घूमती फिरती हैं और दूसरा कहीं से बॉयफ्रेंड बनाती है, भतार खोज लेती है। एक कहा जाता है लोग डायन तो 7 घर छोड़ के वार करती हैं, ये 7 घर छोड़ी, ये तो अपने घर में वार कर ली। लड़का बाहर कुछ भी करवा के आ रहे हैं, कम से कम हम अपना पलरा साफ रखने के लिए पति का एक घर साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है, पति के साथ रहते रहते वो बाहर क्या करिए क्या नहीं करिए घर वालों को तो पता नहीं है, इसी के लिए सबको धोखा देके ये मैडम जी पढ़ाई के नाम पे बाहर जाके गलत कर रही है। देखिए, उन औरत के साथ होना क्या चाहिए, उन औरत के साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है। अगर मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं करूँगी तो मेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, मैं जो करूँगी वही मुझे लौट के मिलेगा। इन्होंने अपने पति के साथ गलत किया तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जो लड़का होगा वो भी इसके साथ गलत ही करेगा, वो इसके साथ सही नहीं करेगा, क्योंकि उस लड़के को भी पता है जब ये अपने पति की नहीं हो पाई तो मेरी क्या होगी। जब और पढ़ने लिखने की आड़ में आप रंगरलिया बनाने जा रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ केटीएम पे घूम रही हैं, पति का इज्जत तो बेच ही रही हैं, सास ससुर का इज्जत तो बेच ही रही हैं अपने इज्जत के साथ साथ। तो एक तरीके से अपने जीजा से बात कर रही है। तो इससे साफ साफ पता चलता है वो ही नहीं, उसके जितने घर परिवार वाले लोग हैं वो भी उसी कैटेगरी के हैं। और एक बात, कोई लड़का फ्री में किसी लड़की को खिलाता पिलाता नहीं है। ठीक, और दूसरी बात कि कहीं खैरात में पैसा नहीं आता है, या तो लड़का कमा के पैसा लाता है या तो अपने पॉकेट मनी से पैसा निकालता है और बच्चे क्या बोलते हैं लड़कियों के पीछे खर्चा करता है। ठीक है, और लड़कियां खर्चा करवाएगी, उसके बाद जब लड़के डिमांड करेंगे तो बताएगी, लड़कों के ऊपर आरोप लगा देगी कि ये मेरे साथ गलत किया, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मुझे ये बोल रहा है वो बोल रहा है, हर एक तरीके से लड़कों को फंसा देगी। और पब्लिक भी है कि लड़कियों के बात को इतना सच मान लेते हैं कि लड़के को अपराधी साबित कर देते हैं, जबकि अपराधी लड़कियां होती हैं। नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ पूर्णिया जिले के एक पति और पत्नी के बारे में। एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और उसके बहाने एक लड़के के साथ केटीएम पर घूमती नज़र आती हैं और पति ही उसको पकड़ लेता है। इस मैटर पे आज बात करने वाली हैं हमारे साथ अनु चौधरी जी। तो आइए इनका राय लेते हैं, क्या बोलती हैं उसके बारे में। कैसी है मैम? मैं ठीक हूँ। जो भी ये न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से नमस्कार जी। मैम, जो पूर्णिया में घटना हुआ है, एक पत्नी अपने पति से बोली कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और दूसरे मर्द के साथ केटीएम गाड़ी पर घूम रही है। ये तो सरासर गलत कर रही है ना। पति को भरोसा दे रही हैं कि हम पढ़ने लिखने जा रहे हैं और पढ़ने लिखने की आड़ में आप रंगरलिया बनाने जा रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ केटीएम पे घूम रही हैं, पति का इज्जत तो बेच ही रही हैं, सास ससुर का इज्जत तो बेच ही रही हैं अपने इज्जत के साथ साथ। तो ये गलत है ना। पति आपको भरोसे पे बाहर छोड़ा है कि ठीक है आप पढ़ लिख रही हैं तो जाइए पढ़िए लिखिए, एग्ज़ाम है एग्ज़ाम दीजिए। आप खुद तो गलत कर रही हैं, ठीक है, और साथ साथ अपने पति लोग के साथ भी गलत कर रही हैं। अरे आप सवाल कीजिए भैया। स्टार्ट कर ले रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्या, जो पति घर ही में है और बहाना मार के कि एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और दूसरे के साथ गई, पति के साथ ही क्यों नहीं गई? यानी ये तो मतलब देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, जिसे पढ़ने लिखने से मतलब होगा ना वो खाली पढ़ाई लिखाई से मतलब रखेगा। ठीक है, अब बेचारी का पति से मन भर नहीं रहा था। जो सतभतरी होगा 7 गो बतार से ही मन भरेगा, उसका एक पे तो टिकी रहेगी नहीं, सबसे पहली बात। ठीक, तो वो बेचारी थी सतभतनी, अब पति था उसका बेचारा शरीफ। ठीक है, वो उसकी बातों से पता चलता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि पति ने तो खाली उसको पकड़ा। सबसे पहले वो बहाना बना रही है कि मेरा बाइक खराब हो गया है। ठीक है, अब पति वीडियो बना रहा है तो उसके डर से उसका बाइक भी चालू हो गया, उसका बाइक भी लोग आगे बढ़ा के ले गए। जो पति वीडियो बना रहा था तो उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बाइक को आगे भी ले गया। यहाँ सबसे पहले झूठा हो गया उसकी बात है कि बाइक खराब है। ठीक है, और दूसरी बात, जब पति पूछ रहा है तो उल्टा सीधा बोल रही है, साथ साथ में उसकी जो छोटी बहन थी वो भी गलत तरीके से अपने जीजा से बात कर रही है। तो इससे साफ साफ पता चलता है वो ही नहीं, उसके जितने घर परिवार वाले लोग हैं वो भी उसी कैटेगरी के हैं। जी, आखिर शादी होने के बाद फिर कैसे वो लोग, बहुत सारी लड़कियां औरत कैसे प्यार कर लेती हैं किसी और मर्द के साथ?
वो प्यार नहीं होता है हवस होता है। अगर पति नहीं पूरा कर पाता है तो अपना हवस जाके बाहर निकालती हैं इन लोग, ठीक है। इन लोगों का एक होता है ना चूल मचा रहता है, तो वो कहाँ से निकलेगा, तो वो बाहर जाती है, बाहर घूमती फिरती हैं और दूसरा कहीं से बॉयफ्रेंड बनाती है, भतार खोज लेती है। एक कहा जाता है लोग डायन तो 7 घर छोड़ के वार करती हैं, ये 7 घर छोड़ी, ये तो अपने घर में वार कर ली। लड़का बोलता है कि रिश्ते नाते में गुतिया नहीं है, मैं मेरा भाई लगता, मतलब उस लड़की का देवर लगता है जी। और कहा जाता है कि भाभी एक माँ होती है, देवर बेटा होता है, माँ मतलब देवर और भाभी का माँ बेटे वाला रिश्ता होता है। और ये अपने एक तरफ से बोला जाए तो बेटे के साथ ही गुलछड़े उड़ा रही हैं, अपने देवर के साथ बाइक पे घूम रही हैं, मजा मस्ती मार रही हैं। जैसे आपने बोला कि हवस के लिए, तो जब हवस ही उनमें था तो पति को डिवोर्स देकर भी तो अपना हवस मिटा सकती थी। सबसे पहली बात उसके कहने का, देखिए उसका एक ही चीज़ था कि हम जो भी गलत कर रहे हैं, ठीक है, एक होता है ना इंसान अपना एक पलरा ना हमेशा साफ रखता है, एगो गंदा रखता है, तो वही चीज़ है, उस साफ रखने के लिए पति का एक घर साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। पति के साथ रहते रहते वो बाहर क्या करिए क्या नहीं करिए घर वालों को तो पता नहीं है, इसी के लिए सबको धोखा देके ये मैडम जी पढ़ाई के नाम पे बाहर जाके गलत कर रही है। और जो पति के मतलब धोखा दे रही है पति को, उन औरत के साथ क्या होना चाहिए? देखिए उन औरत के साथ होना क्या चाहिए, उन औरत के साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है। अगर मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं करूँगी तो मेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, मैं जो करूँगी वही मुझे लौट के मिलेगा। इन्होंने अपने पति के साथ गलत किया तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला जो लड़का होगा वो भी इसके साथ गलत ही करेगा, वो इसके साथ सही नहीं करेगा, क्योंकि उस लड़के को भी पता है जब ये अपने पति की नहीं हो पाई तो मेरी क्या होगी। जब तक उस लड़के का इच्छा है उस लड़की के साथ रहने का, जब तक मन नहीं भर रहा है तब तक वो लड़की को रखा है या वो लड़की को घुमा फिरा रहा है, खिला पिला रहा है। और एक बात, कोई लड़का फ्री में किसी लड़की को खिलाता पिलाता नहीं है, ठीक। और दूसरी बात कि कहीं खैरात में पैसा नहीं आता है, या तो लड़का कमा के पैसा लाता है या तो अपने पॉकेट मनी से पैसा निकालता है और बच्चे क्या बोलते हैं लड़कियों के पीछे खर्चा करता है, ठीक है। और लड़कियां खर्चा करवाएगी, उसके बाद जब लड़के डिमांड करेंगे तो बताएगी, लड़कों के ऊपर आरोप लगा देगी कि ये मेरे साथ गलत किया, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मुझे ये बोल रहा है वो बोल रहा है, हर एक तरीके से लड़कों को फंसा देगी। और पब्लिक भी है कि लड़कियों के बात को इतना सच मान लेते हैं कि लड़के को अपराधी साबित कर देते हैं, जबकि अपराधी लड़कियां होती हैं, लड़कों को गलत ठहरा देते हैं। एक लड़की होकर लड़की पर आरोप क्योंकि यहाँ लड़की सरासर गलत है। अभी जितना भी मैटर निकल के आ रहा है, ज्योति मौर्य का मैटर देखिए, ज्योति मौर्य गलत थी, उसका पति मतलब छोटा मोटा काम करके अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, और इसने क्या किया, कलेक्टर बनने के बाद अपने पति को छोड़ दी, ठीक। और वैसे ही एक लड़की थी जो शादी मतलब माँ बाप ने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के गए उसके ऊपर, बेटे कि तुम घर का ध्यान रखना, और ये घर का ध्यान ना रखते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, ठीक है। तो ज्योति मौर्य का जो मैटर हुआ है उसके बाद से बहुत सारे पति लोग को एक उत्साह होता है ना, उत्साह हो गया कि हम लोग को भी सपोर्ट मिलेगा। अगर हमारी बीवी जो गलत करी, लोग पहले पति लोग थे ना सहन करते थे, जाने दो, लड़कों का बात कोई नहीं सुनता है, हम लोग का साथ कोई नहीं देता है, हम लोगों का बात कोई नहीं मानता है। आज पति लोग के पास उत्साह हो गया कि हमारा भी बात कोई मानेगा, इसके लिए सब लड़के आवाज़ उठा रहे, सब पति आवाज़ उठा रहे हैं। ये बहुत सही है, क्योंकि पहले सरासर गलत होता था। लड़कों के लिए कानून कायदा और जितना भी रूल रेगुलेशन होता था, जो भी है लड़कों के लिए होता है, लड़कियों के लिए कुछ नहीं बनाया गया है। लड़कियां जहां रोध होके बोल दी, लड़कियों के लिए सब कुछ खत्म। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे लड़कों के लिए संविधान है, कानून कायदा है, वैसे लड़कियों के लिए भी होना चाहिए। हर जगह लड़के गलत नहीं होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं। तो हर एक मैटर को अच्छे से परखें, देखें, सोचे समझे, तब उस पर आवाज़ उठाए। देखे पहले लड़का गलत है तो लड़के को आरोपी ठहराया जाए, या लड़की गलत है तो लड़की को आरोपी ठहराया जाए। क्योंकि लड़कियां ना अपने लड़की होने का, आजकल की जो लड़कियां हैं अपनी लड़की होने का फ़ायदा